हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और बिना किसी देरी के आज के वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो जी अभी फ़िलहाल बज रहे हैं सुबह के 9 और 9 बजे से मेरा वीडियो जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और मैं लगी हूँ फटाफट से अपने घर के काम कंप्लीट करने में, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा जो काम है वो थोड़ा लेट हो गया। और लेट होने का रीज़न ये है, मैं चली गई थी शॉप पे, क्योंकि हस्बैंड जी को कहीं जाना था। और फिर वही रहता है, जब आप कहीं चले जाओ तो लेट हो जाता है। और अब 9 बजे से जो है मैं आते ही सबसे पहले अपने घर के काम में लगी हूँ। अच्छा, इधर मैंने कपड़े जो मशीन में लगा रखे थे वो भी धोने हैं, तो उससे पहले मैं करूँगी सारे अपने घर की जो बैल्कनी है उनको क्लीन कर लेती हूँ फटाफट फटाफट से, क्योंकि जब तक मेरे घर की बैल्कनी क्लीन नहीं होगी मेरे कपड़े कहीं डलेंगे नहीं। तो ये मैं आई हूँ मम्मी जी वाले एरिया में, इस वाले रूम की जो बैल्कनी है यहाँ की क्लीनिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या है, कि कबूतर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। कबूतर शिफ्ट कर जाते हैं और वो जो है फिर उसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त लगती है मेरी। तो चलिए, अभी मैंने इधर का जो ये छज्जा है वो क्लीन कर लिया है, उसके बाद लगी हूँ मैं झाड़ू वगैरह लगाने में। और जैसे कि आज एकादशी है तो मेरा और मेरे पति देव का तो हम लोगों का फास्ट है। और बच्चों के लिए मैंने बनाए हैं आलू की सब्ज़ी बनाई थी और पराठे बनाए थे, उनको ये दे दिया है। और अभी दोपहर में देखते हैं वो लोग क्या खाएंगे आके। बट उससे पहले जो है मैं अपने घर के पूरे काम कंप्लीट करूँगी। और ये आज मेरे को टास्क है कि मैं सिर्फ 1.5 से 2 घंटे में पूरे घर की क्लीनिंग ख़त्म करनी है, क्योंकि खाना अभी फ़िलहाल कुछ बनाना नहीं है, जब बच्चे आएँगे तभी बनाऊँगी। और उससे पहले जो है घर के एक एक रूम को क्लीन करना है, सारी बेडशीट ठीक करनी है, डस्टिंग करनी है, कपड़े तो धोने हैं, कपड़े धोने हैं, सारे ही काम है मेरे, देखो फुली काम है। बट आज मैंने अपने आप से एक कहते हैं ना चैलेंज दिया है कि मैं कितनी देर में अपने घर के काम ख़त्म कर पाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल सबसे पहले इस वाले रूम में मैंने पोछा लगा दिया है, क्योंकि ज़्यादा गंदा तो ये रूम है नहीं। बस थोड़ा सा ये है कि मम्मी जी सोती हैं तो बस थोड़ा ये है कि पोछा लगाना बनता है। और मेरे को तो ये रहता है एक दिन भी मैं पोछा ना लगाऊँ ना तो मेरा तो बिल्कुल भी सरता नहीं है, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, पोछा लगाए बिना गुजारा नहीं है। क्योंकि फ्लोर जब तक आपको साफ़ नहीं मिलेगा ना तो आपके घर की जो क्लीनिंग है, मुझे तो नहीं लगता वो घर साफ़ सुथरा हो सकता है। चाहे जितनी मर्जी ठंड पड़ जाए, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो। गर्मी में तो खैर पोछा लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सर्दी में लगता है कि हाय सर्दी में कैसे झाड़ू पोछा होगा। उस चीज़ का भी एक वो है कि आप अगर आलस करते रहेंगे ना तो फिर काम नहीं होगा। तो आलस को छोड़ के अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है घर के काम करने के लिए। आलस सबको आता है, मेरे को भी बहुत आता है कि हाय कैसे करूँगी। पहले वही लगता है हाय पूरा घर फैला हुआ। जैसे मैं नीचे से आई ना तो मेरे को खुद लग रहा था ये मौसम भी अब जैसे चेंज हो रहा है, घर पूरा फैला हुआ है, कितनी देर में सफाई होगी कितना नहीं। बट ये है कि एक टाइम के हिसाब अकॉर्डिंगली आप काम करोगे ना तो फिर काम सही होने लग जाएंगे। तो इधर मैंने अपने मन में ही अपना मतलब एक वो कहते हैं ना कि मन में ही अपना बना लिया कि मैं इतनी टाइमली तक मैं अपने घर की आज क्लीनिंग मैंने ख़त्म करनी है। तो चलिए मैं फटाफट से अपना टाइम भी देखती जा रही हूँ और जो है घर के काम भी वो मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो है मैंने अभी बेडशीट वगैरह बिछा दिया। अब आई हूँ मैं बच्चों वाले रूम में और इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं। बच्चे जैसे नाश्ता वगैरह करके गए हैं, कपड़े एक तो पता है क्या होता है, जैसे अभी रामलीला चल रही थी तो बच्चों के दो दो तीन तीन जोड़ी तो कपड़े हो रहे थे। और कल भी बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, जैसे बदल बदल के उन्होंने दो दो तीन तीन जोड़ी पहने, रात को भी वो दूसरे पहन के गए। दशहरा था, दशहरा दशहरा देखने के लिए। तो सारी चीज़ों को वो कपड़े जो होते हैं ना, मेरा कपड़ों का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सारे कपड़े भी मैंने धो लिए हैं, इसीलिए कि कपड़ों कपड़े मेरे एक भी दिन स्किप नहीं हो सकते। कपड़े वगैरह धोने के बाद ही मैं घर के जो काम होते हैं उसमें लगती हूँ। तो आपको सबसे पहले यही करना है कि अपने घर की क्लीनिंग करने के लिए जो भी पहले तो सारे रूम में आप जाइए, मुआयना कीजिए कि कहाँ क्या क्या सामान फैल रहा है। आप बेडशीट ठीक कीजिए, डस्टिंग कीजिए, और जो भी जितने भी गंदे कपड़े हों उनको निकाल के आपको जो है लॉन्ड्री में डालना कि वो धुले। क्योंकि कपड़े बाथरूम में हो चाहे कमरे में हो या अलमीरा में हो कहीं भी पड़े हुए हैं तो सबसे पहले आपको कपड़े उठाने हैं। कपड़ों को समेटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना कपड़े अगर कहीं भी फैले हुए होंगे तो आपके घर की जो सफाई है वो नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कपड़े निकलते रहेंगे और फिर आप परेशान होते रहेंगे। तो चलिए, अभी ये मैं आ गई किचन में। थोड़े से बर्तन हो रहे थे नाश्ते वगैरह के, जो बच्चे करके गए थे वो तो मैंने सारे मॉर्निंग में ही धो दिए थे। क्योंकि मैंने आदत कुछ ऐसी बना रखी है, जितने भी बर्तन जैसे होते हैं ना तो मैं साथ के साथ बर्तनों को धो लेती हूँ।
आपको ना कभी भी एक चीज़ याद रखनी है, आप जब भी कभी भी अपनी किचन में जाओ, तो जितनी जब भी मॉर्निंग में चाहे एक बार आप ऐसी ड्यूटी बना लो मॉर्निंग में या इवनिंग में, आप बर्तन साफ़ करो तो अपना सिंक, टैप और टैप के पास की जितनी भी टाइल्स हैं उसको आपको रेगुलर क्लीन करना है। क्योंकि रेगुलर जब हम क्लीन रखते हैं ये सारी चीज़ें, तो कभी भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती कि ज़्यादा काली हो गई या गंदी हो गई, फिर उसके लिए आप कोई ना कोई क्लीनिंग प्रोडक्ट मंगा रहे हैं कि भाई उससे क्लीन करें अपने टाइल को या किसी भी चीज़ से। और अगर आप डेली छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखोगे, कहीं ना कहीं की जो भी आपकी क्लीनिंग गंदी हो रही है, शेल्फ गंदी हो रही है, काउंटर टॉप गंदा हो रहा है, उन सब चीज़ों को अगर साथ के साथ अगर हम अपने तरीके से साफ़ करते रहेंगे ना, कभी भी आपका जो किचन है वो ज़्यादा गंदा नहीं होगा। किचन क्या, मैं तो ये कहती हूँ घर का कोई सा भी एरिया अगर आप रोज़ाना ना सही 4-5 दिन में भी सारी चीज़ें देखते रहें और सबको एक तरह से कहते हैं ना नज़र मारते रहें कि हाँ आज ये गंदा हो रहा है। और जब भी आपको जो चीज़ गंदी दिखे, कोशिश ये कीजिए कि आपको जो जैसे भी कहीं भी जो चीज़ गंदी दिख रही है, आप उसे अपने हाथों हाथ साफ़ कर लो ना, तो वो ज़्यादा बेटर है। और अगर सोचो ये सोचो कि छोड़ देते हैं, चलो नेक्स्ट डे कर लेंगे या अगले हफ्ते कर लेंगे, तो वो छोड़ना जो है ना वो आपके लिए सबसे ज़्यादा कहते हैं ना एक भारी काम हो जाएगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आपको अपने घर के काम करने के लिए कभी भी जो काम आपको दिख रहे हैं, आप उनको हाथों हाथ कीजिए। कभी भी ये मत सोचिए कि चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। और क्या है, बहुत आसान हो जाता है हमारे काम जब हम इस तरह से छोटी छोटी सी चीज़ों को अपना दिमाग में रखते हैं कि भाई मुझे आज ये भी करना है, ये भी करना है, अपना किचन का ये वाला एरिया करना है, चाहे मुझे अपना जो जितने भी कैबिनेट्स हैं, आप कभी भी ये देखो कैबिनेट को अगर हम 2 दिन ना क्लीन करें, मुझे तो लगता नहीं है कि किचन के जो कैबिनेट्स हैं उनको बाहर से अगर हम क्लीन ना करें ना, तो कितने गंदे लगते हैं। शायद ये जितनी भी हाउसवाइफ हुई, जो जो हाउसवाइफ होएगी ना वही बता सकती है इस चीज़ को कि अगर हम अपने घर का कोई सा भी एरिया अगर छोड़ते हैं, जो कि मैंने किचन का मेनली बताया कैबिनेट वगैरह को लेके, अगर उसको छोड़ देते हैं और फिर देखो नेक्स्ट डे आपको कितनी गंदी लगने वाली है। और यही चीज़ आप बाथरूम को ले लो, घर का कोई सा भी एरिया जो है हम उसको छोड़ दें ना नेक्स्ट डे के लिए, अरे कल कर लेंगे, अरे परसों कर लेंगे, तो फिर क्या होना है कि वो आपके जो काम है ना वो आपके लिए और ज़्यादा भारी पड़ने वाले हैं। तो इससे तो आप यही सही है ना कि हम अपने रेगुलर की जो क्लीनिंग है उसको कैसे आसान बनाएं, कैसे ऐसे अपने घर को मतलब हर चीज़ को साफ़ सुथरा और अच्छे से क्लीन करके रखें कि हमारे को आगे के लिए जो होता है ना हमें ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। तो यही कारण है, जैसे अब हम दिवाली की क्लीनिंग कर रही हूँ, मैं भी अभी जैसे शुरुआत करूँगी, तो वो उसमें क्या है कि आपको ना ज़्यादा गंद नहीं दिखेगा जब आप ऐसे डीप क्लीनिंग करोगे, चाहे ड्रेसिंग कर रहे हो चाहे बेड कर रहे हो। क्योंकि डीप क्लीनिंग जब आप करते हो तो उसमें क्या है कि बहुत बार उसमें भी हमारे काम बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं। तो अगर उन कामों को आपको हल्का करना है तो अपनी रेगुलर की क्लीनिंग में कुछ ना कुछ ऐसा ही चीज़ बढ़ाइए कि आप जब भी सफाई कर रहे हो तो उसको अच्छे से करिए। चाहे आप अपने कैबिनेट क्लीन कर रहे हो, चाहे बेड क्लीन कर रहे हो, क्योंकि जब आप डीप क्लीनिंग करो तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े। मेरा बस यही कहना है कि आप अपने घर के काम जब करो ना, फिर ये ना हो कि भाई एक ही दिन में हमारी कमर टूट गई और फिर हमारी मतलब बैंड बज गई है। उसी चीज़ को अगर आपको अगर थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग रोजाना हर एक चीज़ घर का कोई भी एरिया अगर हम अच्छे से क्लीन करते रहेंगे, चाहे दिवाली जैसे आ रही है, अगर दिवाली पे पहले से ही हम सारी तैयारियां करके रखें, अपने बेडशीट या गद्दे के कवर या कोई भी चीज़ है उन सब चीज़ों को धो धो कर रख देंगे, और एंड में क्या होगा, आपका काम बिल्कुल ईजी हो जाएगा। आपको फिर दिवाली की सफाई करनी है और उनको धुले हुए कवर्स को चढ़ा देना है। तो आपका क्या है कि जो हमारा कपड़े धोने वाला काम है या लॉन्ड्री वाला काम है वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो बस यही है घर की और टिप्स, और क्या है, कुछ भी नहीं है। घर को संभालना बहुत आसान है, बट अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है काम करने के लिए। कि आलस तो सबको आता है, मेरे को भी आ रहा है। और आज तो मेरे को ऐसे लग रहा था काम करते करते कि बस पहले मैं सो जाऊं। थोड़ा कोल्ड सा भी हो रहा था, मगर वही है कि अगर मैं आलस दिखा जाऊंगी तो फिर मेरे घर के काम जो है सारे ऐसे के ऐसे ही एज इट इज़ फैले रहेंगे। तो वो चीज़ मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जब भी काम करती हूँ मुझे ये रहता है मैं अपने परफेक्टली सारे घर के काम जो है वो ख़त्म करूँ। चाहे मैं किचन से आ रही हूँ या रूम से आ रही हूँ, चाहे मुझे मेरा लॉन्ड्री एरिया क्लीन करना है,
या कपड़े प्रेस करने हैं। जैसे कि अब यहाँ पे सफाई हो जाएगी ना, तो मेरे अभी 2 दिन से कपड़े प्रेस नहीं हुए हैं और उसका रीज़न ये है, मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा कपड़े प्रेस करने का बिल्कुल भी, क्योंकि 12 साढ़े 12 यूँ ही बज जाते हैं और फिर क्या है, बच्चों के खाने वगैरह का टाइम हो जाता है। तो आज मैं जल्दी से काम ख़त्म करके मैं पहले रखूँगी प्रेस और कपड़े करूँगी सारे प्रेस। तो बस ये था आज का वीडियो कि अपने घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए जो भी कुछ कर सको वो कर लो, जितनी मेहनत हो वो करनी चाहिए। और हाँ, हम दूसरों पे सोचते रहे कि ये कर देगा वो कर देगा, वो तो कोई नहीं करेगा। आपका अपना घर है, हमें खुद ही करना पड़ेगा अच्छे से। और कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती यार कि हम ये सोचें कि हम अर्बन क्लैप वालों को बुलाएंगे अपने दिवाली की सफाई करने के लिए। उससे तो बढ़िया यही है ना कि आप थोड़ा-थोड़ा सा पहले ही करते रहो घर के जो जो भी काम है, जो आपको एकदम बर्डनेबल ना लगे। तो बस फ़िलहाल मैं अपने इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड लव यू लॉट्स। और यहाँ पे जो है ये मेरे घर के पूरे काम जो है, जब मैं एंड में इधर आती हूँ अपना वीडियो शूट करने के लिए, तो जब तक मेरे पूरे घर के काम सारे ख़त्म है, नाश्ता हो गया है, घर की क्लीनिंग हो गई, कपड़े धुल गए, बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड जी और हमने चाय वगैरह ले ली क्योंकि फास्ट है हमारा एकादशी का। तो चाय वाय हो गई है, अब क्या है दोपहर में सिर्फ रोटी बनाने का काम रह गया है, तो वो जब बच्चे आएंगे तभी बनाऊंगी। तो अभी मैं इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और होप करती हूँ आप लोगों का अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और कल फिर मिलेंगे जी, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और जितने भी मैंने पोछे धोए हैं इनको मैं सुखा दूंगी, क्योंकि पोछे सूखना बहुत ज़रूरी है वरना स्मेल आ जाती है।